हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। तो लास्ट क्लास में अपने स्टडी कर रहे थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी। तो उसके लिए अपने क्या करा, प्रोटॉन को अपने टारगेट न्यूक्लियस कंसीडर किया था। हाइड्रोजन एटम का प्रोटॉन है उसको टारगेट न्यूक्लियस कंसीडर किया था और उसके ऊपर इंसिडेंट बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स को अपने फॉल करवाया था। उससे क्या हुआ था, न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग हुई थी। तो उसके रिगार्डिंग अपने क्या बोला था, वेव्स को डिफाइन किया था, यानी इंसिडेंट वेव है उसका वेव फंक्शन किस फॉर्म में होगा। फिर अपने क्या था, उस स्कैटर्ड वेव होगी उसका वेव फंक्शन किस फॉर्म में होगा। तो अपने कुछ स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स लिखे थे, उन रिजल्ट्स को एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, उनका यूज करके आगे की मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करनी है अपने को। तो अपने लिखा था साई इंसिडेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखा था साई इंसिडेंट। एक तो साई इंसिडेंट का एक्सप्रेशन लिखा था, आपने लिखा था 1/2 आयोटा के आर और L इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट और 2L + 1 इंटू आयोटा टू द पावर L और ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर आयोटा के आर माइनस L π/2 और माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा के आर माइनस L π/2 और ये ब्रैकेट क्लोज और इनटू में PL cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन अपने लिखा था लास्ट क्लास के अंदर। आपको इन पैरामीटर्स के बारे में बता दिया था मैंने सारा कुछ कि कौन सा पैरामीटर कौन सी क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो इस वेव को एक्चुअली आपने क्या बोला था, ये वाला पार्ट है ये किसके रिगार्डिंग है, ये इनकमिंग वेव के रिगार्डिंग है और ये वाला पार्ट है ये किसके रिगार्डिंग था, आपका आउटगोइंग वेव के रिगार्डिंग था, आउटगोइंग वेव। ठीक है। और अब अपने एक और एक्सप्रेशन लिखा था साई स्कैटर्ड के लिए, यानी आपकी जो स्कैटर्ड वेव है उसके लिए वेव फंक्शन की फॉर्म कैसी होगी, वो आपने लिखा था एफ थीटा इंटू ई टू द पावर आई के आर अपॉन आर। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे, फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। और यहां पे एफ थीटा क्या था, स्कैटर्ड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो एक्सप्रेशन लिखे थे अपने लास्ट क्लास में। फिर अपने एक्सप्रेस किया था एक्चुअली साई टोटल क्या होती है, टोटल वेव फंक्शन है वो क्या होता है, साई टोटल इज इक्वल टू, तो आपने लिखा था वो क्या होता है साई इंसिडेंट और प्लस क्या होता है साई स्कैटर्ड, यानी इंसिडेंट पार्ट प्लस स्कैटर्ड पार्ट को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, आपका टोटल वेव फंक्शन बन जाता है। एंड थर्ड के लिए अपने अगर साइड टोटल लिखेंगे, टोटल वेव फंक्शन है उसको एक नया पैरामीटर होता है वो डिफाइन करता है एक्चुअली, वो उसको कंक्लूड करता है। तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 आयोटा के आर L इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 2L + 1 इंटू आयोटा टू द पावर L और ब्रैकेट में यहां पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है नीटा L e टू द पावर आई के आर माइनस L π/2 और फिर माइनस e टू द पावर माइनस आई के आर माइनस L π/2 और इनटू में PL cos थीटा। PL cos थीटा क्या होता है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है। तो एक्चुअली ये अपने डायरेक्ट लिखा हुआ कंक्लूजन करके कि टोटल वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म में होता है। आपको इंसिडेंट फॉर्म लास्ट क्लास में बताया था कैसी फॉर्म होती है, स्कैटर्ड की कैसी फॉर्म होती है, और टोटल वेव फंक्शन एक्चुअली वो इस फॉर्म का होना चाहिए, ये मस्ट है, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। और अपने साई टोटल का क्या एक्सप्रेशन लिखा है, साई टोटल इज इक्वल टू साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड।
तो अब इस वाली इक्वेशन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है, और यहां पे आपने जो 3 वैल्यूज लिखी हुई है इसको इक्वेशन 1 नेम दे देंगे, ये वाली आपके पास इक्वेशन 2 है, ये वाली इक्वेशन 3 है। तो अपने को करना क्या है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है, साई टोटल इज इक्वल टू साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। तो अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखें तो साई स्कैटर्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, साई टोटल माइनस साई इंसिडेंट। इसका मतलब साई स्कैटर्ड इक्वेशन 2, साई टोटल माइनस साई इंसिडेंट, 3 में से 1 को माइनस कर दें तो 3 में से 1 को माइनस कर दें तो वो 2 के इक्वल आएगी। इस थ्योरी की बात कर रहा है वो एक्चुअली। तो साई स्कैटर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको साई इंसिडेंट को इस तरफ ले जाएंगे तो साई टोटल माइनस साई इंसिडेंट किसके इक्वल हो जाएगा, साई स्कैटर्ड के। तो इक्वेशन 2 किसके बराबर हो जाएगी उस टेक्निक का यूज करने पे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। तो अब यही मैकेनिज्म रहती है, यही अपने को अप्लाई करना है, इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस करके उसको 2 के इक्वेट करना है। तो अब 2 के इक्वेट करेंगे तो क्या रिजल्ट रह जाएगा ये देखिए, एक्चुअली अपने कंक्लूड करके यहां पे लिखेंगे। तो अब इसको अप्लाई करना है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, इक्वेशन 2 को इक्वेट करना है, यानी इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट अपना स्टेप है, यानी इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। अब 3 में से 1 को माइनस करना है और इक्वेट करना है, इनके सिंप्लीफाई करना है फिर अपने को। तो अब देखिए 2 को तो लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, अब इस वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आपके पास बचेगा, वो चीज देखिए एक्चुअली। तो अब इक्वेशन 2 को इक्वेट करना है अपने को, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। तो रिजल्ट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा आपके पास यानी इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में तो ये टर्म रह जाएगी, और राइट हैंड वाले टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करके लिख देंगे, यानी f थीटा इनटू e टू द पावर आयोटा k r अपॉन r इज इक्वल टू। तो देखिए इस इक्वेशन में से ये माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें कई चीजें कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, और इसमें क्या है, इसमें नीटा एल एक्स्ट्रा है, नीटा एल एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे क्या था, नीटा एल माइनस 1, और ये वाली टर्म बाकी है एज इट इज। और यहाँ पे देखिए ये टर्म माइनस साइन के साथ है, बाकी सारी चीजें कॉमन है, यहाँ पे भी सेम है। और ये टर्म अब माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसी है तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास फाइनल और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा, सिंप्लीफाई करने पे 2 आयोटा के आर और एल इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2l प्लस 1 आयोटा डी टू द पावर एल आयोटा टू द पावर एल और इनटू में नीटा एल माइनस 1 और इनटू में ये टर्म एज इट इज आ जाएगी e टू द पावर आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 और इनटू में पी एल कोस थीटा। ये आपके पास कंक्लूडिंग रिजल्ट आ गया, यानी आपने इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व किया तो आप इस रिजल्ट पे पहुंच गए हो। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे और से देखा जाए आर से, तो आर कैंसिल हो रहा है, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास रहेगा एफ थीटा
और इनटू में e टू द पावर i क्या है, इसको इधर अपोन में भेजेंगे तो उसको समेशन के अंदर भी भेज सकते हो, क्योंकि आपका समेशन है वो सिर्फ l पे है, k और r पे समेशन नहीं है। इसका मतलब k और r वाला पार्ट है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप उसको समेशन के अंदर भी भेज सकते हो। तो अपोन में आएगा e टू द पावर i के r, ऊपर जाके क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस i के r हो जाएगा, तो वो इसके साथ आप कंबाइन करके लिखोगे। तो ये कंक्लूड करने पे आपके पास ये रिजल्ट बनेगा 1/2 आयोटा के और L इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2L प्लस 1 आयोटा टू द पावर L नीटा L माइनस 1 और e टू द पावर आयोटा के आर माइनस L पाई बाई 2, और उस वाली टर्म से अपॉन में गया e टू द पावर माइनस आयोटा के आर, सॉरी प्लस का, और ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का क्या लिख देंगे यहाँ पे के आर, क्योंकि आयोटा बाहर कॉमन आ चुका है, और इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास pl cos थीटा, इस रिजल्ट तक पहुंचे। अब ये प्लस का क्या है, ये माइनस का क्या है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब आपके पास ऊपर बचेगा, इस रिजल्ट को फिर से लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपके पास बचेगा एफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 आयोटा के L इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2L प्लस 1 आयोटा टू द पावर L नीटा L माइनस 1, तो नीटा L माइनस 1, और अब यहां पे आएगा इनटू में आपके पास, इनटू में e टू द पावर माइनस आयोटा L पाई बाई 2, और इनटू में ये रह जाएगा pl cos थीटा। और अब यहां पे आपके पास जो नीटा L है ना, ये जो आपने नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, किसके लिए, टोटल वेव फंक्शन के लिए। आपके पास जो टोटल वेव है इंसिडेंट प्लस स्कैटर्ड, उसके लिए आपने जो नीटा L लिखा है ना, इसकी वैल्यू होती है फिक्स, where नीटा L is equal to e to the power 2 iota del L। यहां पे del L तो क्या होता है, फेज शिफ्ट होता है इन एस कंपोनेंट, ठीक है। नीटा L कोई आपके पास एक फैक्टर है जो फेज शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ, तो नीटा L ये वैल्यू है। अब आपको एक ये वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपने, ये कौन सी एनर्जी स्कैटरिंग स्टडी करें, लो एनर्जी स्कैटरिंग, मतलब जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ L इज इक्वल टू 0 है, वेव है, उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी S सब सेल का कंट्रीब्यूशन मतलब L इज इक्वल टू 0 का कंट्रीब्यूशन। तो इसमें L इज इक्वल टू 0 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसका मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करके अपने बोर्ड से देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, L इज इक्वल टू 0 रखें, e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है 1, तो फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, e टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये वाला फैक्टर क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे अपने, यानी ये वाला पार्ट यहां से हट ही जाएगा, तो डायरेक्टली आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, नीटा L की वैल्यू गिवन है, इसका अपने आगे यूज करेंगे। अभी के लिए आपका ये वाला पार्ट 1 हो गया, इसका मतलब इसको यहां से हटा देते हैं और pl cos थीटा को इसके साथ में लिख देते हैं, pl cos थीटा। और नीटा L की जो वैल्यू है, नेक्स्ट स्टेप पे नीटा L की वैल्यू आपने लिखी थी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इनटू में e टू द पावर 2 आयोटा डेल L माइनस 1। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करने पे, f थीटा का रिजल्ट आ गया 1/2 आयोटा के L इज इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक समेशन, और ये रिजल्ट आ गया इनटू में pl cos थीटा। pl cos थीटा क्या होता है आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको एक रिजल्ट पता होगा sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है
e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। ये साइन का रिजल्ट होता है, एक्चुअली साइन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो अगर इस रिजल्ट का यूज करें अपने, तो थीटा की जगह डेल्टा एल लिखें, तो साइन ऑफ डेल एल इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा डेल एल माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा डेल एल अपॉन 2 आयोटा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 आयोटा साइन ऑफ डेल एल इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो e टू द पावर आयोटा डेल एल को एज इट इज रहने देते हैं और इसको 1 अपॉन कर देते हैं, तो 1 अपॉन e टू द पावर आयोटा डेल एल। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 आयोटा डेल एल माइनस 1 और e टू द पावर आयोटा डेल एल। और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 आयोटा और e टू द पावर आयोटा डेल एल इंटू साइन ऑफ डेल एल इज इक्वल टू e टू द पावर 2 आयोटा डेल एल माइनस 1। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पे ये रिजल्ट आ गया, e टू द पावर 2 आयोटा डेल एल माइनस 1 की जगह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये रिजल्ट। तो आपके पास जहां ये क्या e टू द पावर 2 आयोटा डेल एल माइनस 1 है, उसकी जगह क्या करेंगे अपने, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन में अपने पास रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आयोटा k और l इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2l प्लस 1 आयोटा टू द पावर l इंटू में 2 आयोटा e टू द पावर आयोटा डेल l साइन ऑफ डेल l और इंटू में pl cos थीटा। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पे ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें कोई सारी टर्म्स कैंसिल भी हो रही है, तो 2 आयोटा, इस 2 आयोटा से ये वाला 2 आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास f थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन k l इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2l प्लस 1 आयोटा टू द पावर l e टू द पावर आयोटा डेल l साइन ऑफ डेल l और इनटू pl cos थीटा। एक चीज और ध्यान देंगे, एक्चुअली अपने को आपको क्या होता है, जब अपने अप्रोक्सीमेशन यूज किया था ना, तो अपने एक रिजल्ट का यूज किया था, जैसे e टू द पावर की फॉर्म में e की पावर माइनस आयोटा l पाई बाई क्या था आपके पास 2 था। आपने l को क्या लिया 0, यानी लो एनर्जी कंट्रीब्यूशन, तो l की वैल्यू 0, e की पावर 0 क्या हो जाता है, e की पावर माइनस 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो वहां से एक फैक्टर तो ये 1 आ गया था आपके पास, और एक और फैक्टर एक्चुअली ये वाला है, इसमें भी अगर अपने l की पावर 0 लें, सॉरी l की वैल्यू 0 ले, तो आयोटा की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 क्या होती है, फिर वो 1 हो जाती है। तो ये वाला फैक्टर भी आपको क्या करना है, वहां पे 1 यूज करना है, मतलब आपको लो एनर्जी कंट्रीब्यूशन यूज करना है, उसमें इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू क्या हो जाती है 1 1 हो जाती है। तो ये वाला फैक्टर यहां से क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया है इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल, उसका ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। और अगर आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिल जाए तो फिर उसका यूज करके अपने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, फिर उसका यूज करके अपने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करेंगे, और इसका यूज करके अपने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। जो फॉर्मूला आएगा, जो रिजल्ट आएगा आपके पास, उसका आपने जो इफेक्टिव रेंज थ्योरी का यूज करके सिग्मा टोटल का फॉर्मूला डेराइव किया था उसके साथ मैच करेंगे, ये रिजल्ट आपको सही मिल रहा है या फिर गलत है उससे। तो अपने कंक्लूड करने में पता चलेगा ये रिजल्ट और वो रिजल्ट दोनों सेम आते हैं, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग वो लो एनर्जी पे क्या होती है, आपको इफेक्टिव यानी एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ठीक है।
तो ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज करके अपने नेक्स्ट क्लास में सिग्मा टोटल कैलकुलेट करना है, डेली टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है, और उसकी वैल्यू है वो मैथमेटिक्स फर्दर और यूज करके देखेंगे कि आपने जो इफेक्टिव रेंज थ्योरी का यूज किया था उससे इस रिजल्ट मैच खाता है या फिर नहीं खाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में।